हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से अपने मटेरियल साइंस के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल्स। मतलब कि मटेरियल्स की इंजीनियरिंग के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि इंजीनियरिंग फील्ड में मटेरियल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान दें और ढंग से समझें। तो देखो, इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मटेरियल मीन, जो ऊपर बात लिखी गई है इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ए मटेरियल, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो एज व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मटेरियल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी मटेरियल से, सो दैट द सेम कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड फॉर मेकिंग इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स सच एज क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड एक्सेट्रा। देखो क्या बोला गया, बड़ी ही अच्छी लाइन यहाँ पर बोली गई है कि इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मटेरियल का मतलब ये है कि जो भी चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मटेरियल से, ठीक है, सो दैट द सेम कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड फॉर मेकिंग इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी मटेरियल से और वो ही चीज़ हमें सक्सेसफुली मिल रही है, ठीक है, वही चीज़ हमें सक्सेसफुली मिल रही है, ठीक है, अपने इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाने के लिए, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड एक्सेट्रा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखो, मटेरियल्स, इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मटेरियल का मतलब ये है किसी भी मटेरियल से हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमें कोई, मान के चलो, डिवाइस बनानी है, या फिर हम कहें कि हमें ये इंजीनियरिंग कंपोनेंट जैसे कि क्रैंकशाफ्ट बनानी है। तो हमें इस क्रैंकशाफ्ट को बनाने के लिए जैसा मटेरियल चाहिए, ठीक है, वो मटेरियल बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, और जैसा क्रैंकशाफ्ट काम करती है उससे हम वो वैसा ही काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर मेकिंग इंजीनियरिंग कंपोनेंट, ठीक है, तो हम उसे यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाने के लिए, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड। सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मटेरियल का मतलब ये है कि जिस भी मटेरियल से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं और सो दैट द सेम कैन बी सक्सेसफुली, और वही हम उसे अच्छे से सक्सेसफुली यूज फॉर मेकिंग इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, और उसे ही हम, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें मिलता है और उसे ही हम यूज़ करते हैं किसमें, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स को बनाने के लिए, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट हुई, कनेक्टिंग रॉड हुई एक्सेट्रा, ठीक है। सो आपको इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, कनेक्टिंग रॉड क्या होती है, ये आपने वैसे देखी होंगी अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं तो, ठीक है, और अगर नहीं देखी हैं तो आप जाके गूगल कर सकते हैं, वहाँ पर सब अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या बोला गया है, व्हेन एन इंजीनियर, ठीक है, व्हेन एन इंजीनियर थिंक्स ऑफ फैब्रिकेटिंग, जब भी कोई इंजीनियर थिंक करता है फैब्रिकेटिंग के बारे में, फैब्रिकेशन के बारे में सोचता है, मतलब कि कोई चीज़ बनाने के बारे में सोचता है, ठीक है। जब भी कोई इंजीनियर किसी चीज़ को बनाने के बारे में सोचता है, बिल्ड करने के बारे में सोचता है, एन engineering part, he goes in search of that material which possess such properties that will permit the components put part to perform its function successfully while in use। तो देखो क्या होता है, जब भी मान के चलो किसी इंजीनियर को कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि किसी भी इंजीनियर को किसी चीज़ को बनाने के बारे में सोचना है, तो वो क्या करता है, वो जब इस चीज़ के बारे में सोचता है तो वो कुछ ऐसे मटेरियल के बारे में सोचता है, या फिर मैं कहूँ तो वो कुछ ऐसे मटेरियल को ढूंढता है, ठीक है, जिसके पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हों जो उसे चाहिए अपना कंपोनेंट बनाने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब, जब भी इंजीनियर किसी चीज़ को बनाने के बारे में सोचता है तो वो कुछ ऐसे मटेरियल्स की तलाश में जाता है, ठीक है, जो उस कंपोनेंट को बनाने के लिए ज़रूरी है, या फिर मैं कहूँ कि जो उस कंपोनेंट को जिसको वो बना रहा है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए वो उस मटेरियल्स के पास हों, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि जब वो उस मटेरियल से वो चीज़ वो बनाए तो वो जो मटेरियल है वो परमिट करे कंपोनेंट पार्ट को टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, ठीक है,
उस कंपोनेंट को कि वो अपना फंक्शन करे सक्सेसफुली जब वो यूज़ में आए। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जब भी इंजीनियरिंग किसी चीज़ को बनाने के बारे में सोचते हैं तो वो कुछ ऐसे मटेरियल की सर्च करते हैं, ठीक है, जिसके पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ हों जो कि परमिट कर सके कंपोनेंट को, जो वो कंपोनेंट बना रहे हैं उसे परमिट कर सके टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, अपने फंक्शन परफॉर्म कर पाए वो कंपोनेंट सक्सेसफुली अच्छे तरीके से जब वाइल इन यूज, जब वो यूज़ करा जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल वन में सेलेक्ट हाई स्पीड स्टील फॉर मेकिंग ए माइलिंग कटर और ए पावर हैक्सो ब्लेड। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि स्पीड स्टील, हमने स्पीड स्टील का यूज़ किया क्या बनाने के लिए, माइलिंग कटर बनाने के लिए। माइलिंग कटर होता है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ये भी आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्पीड स्टील का ही यूज़ करते हैं माइलिंग कटर बनाने के लिए, क्योंकि वो ही एक ऐसा मटेरियल है जो माइलिंग कटर जो कंपोनेंट है उसको बिल्कुल अच्छे से बना पाता है। ठीक है, और भी कोई मटेरियल यूज़ करके बना सकते थे, लेकिन वो जब वो फंक्शन करेगा ना तो वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपने फंक्शन को जितना स्पीड स्टील मटेरियल से बनने के बाद करेगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल है पावर हैक्सो ब्लेड। पावर हैक्सो ब्लेड होता है वो भी स्पीड स्टील का बना होता है। ठीक है, अगर हम उसे किसी और मटेरियल से बनाएंगे तो वो बन तो जाएगा, लेकिन वो जो फंक्शन करता है वो उस फंक्शन को अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मटेरियल ही बेकार है। ठीक है, वो मटेरियल उस चीज़ के लायक है ही नहीं। तो यही एक एग्जांपल है जो मैं ऊपर बात आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई चीज़ बनानी है तो वो चीज़ अच्छे से काम करे, तो ऐसा मटेरियल हमें चाहिए कि जब उससे हम वो चीज़ बना दें तो वो उस चीज़ से बिल्कुल वही काम कर पाए जो हमें चाहिए। ठीक, बस ऐसा मटेरियल जो इंजीनियर है वो सोचता है। आगे चलते हैं, देखो आगे क्या बोला गया है, द मेन इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल। देखो सॉरी, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, चलो। देखो आगे क्या बोला गया है, आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, द मेन इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल फॉल अंडर 3 कैटेगरीज। कोई भी जो मतलब कहने का ये है कि जो भी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है इंजीनियरिंग फील्ड में वो 3 कैटेगरीज में आती है, या फिर मैं कहूँ वो अंडर आती है 3 कैटेगरीज के। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी मटेरियल चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड में या इंजीनियरिंग में तो 3 चीज़ें देखी जाती हैं। पहला फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं, दूसरा सर्विस रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं। अब ये तीनों क्या होती हैं, तीसरी होती है इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये तीनों चीज़ मटेरियल्स को यूज़ करने से पहले इंजीनियरिंग में देखी जाती हैं। ठीक है, तो क्या है ये तीनों चीज़, अब ज़रा एक एक करके तीनों को जान लेते हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहला है फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स। तो क्या होती हैं फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स? फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स मीन दैट द मटेरियल शुड बी एबल टू गेट शेप्ड। फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स मीन्स जब भी हम किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो हमें ये देखा जाता है कि वो जो मटेरियल है वो शेप्ड में आने के लिए एबल है भी कि नहीं है। ऐसा ना हो कि हमने मटेरियल तो सेलेक्ट कर लिया लेकिन वो शेप्ड में ही ना आए जिस शेप में हम उसे डालना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ देखी जाती है। शेप्ड का मतलब है उसके अंदर कास्टिंग हो सके, फोज हो सके, फॉर्म्ड हो सके, वो मशीन्ड हो सके, सिंटेड हो सके, एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो हम उस मटेरियल पर कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कि हमने मटेरियल तो सेलेक्ट कर लिया और उसके अंदर क्या है ये सारी प्रोसेस हो ही नहीं पा रही हैं, तो हमारा काम ही नहीं हो पा रहा है। तो फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट सबसे पहली बात फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अदर भी चीज़ें होती हैं जैसे कि एंड जॉइंट, उसे हम जॉइंट कर पाएँ, वेल्डेड कर पाएँ, ब्रेस्ड कर पाएँ, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी जो प्रोसेस हैं, जो ऑपरेशन है, हम उसके अंदर कर पाएँ, उसके ऊपर कर पाएँ ईजीली अच्छे से, मतलब कि आसानी से। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमें पूरा जोर लगाना पड़ रहा है इन्हीं प्रोसेस में, आगे जाके कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स रिलेट देमसेल्फ विद मटेरियल्स, मशीनेबिलिटी, डक्टिबिलिटी, कास्टेबिलिटी, हीट ट्रीटेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, एक्सेट्रा। फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट खुद को रिलेट कर सकता है मटेरियल की मशीनेबिलिटी से। ठीक है, कि मटेरियल पर मशीनेबिलिटी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, डक्टिलिटी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, कास्टेबिलिटी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, हीट ट्रीटेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले किसी भी मटेरियल को इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ करने से पहले देखा जाता है कि वो फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रहा है कि नहीं। मतलब
कास्टिंग, फोज, मशीन, सिंटर्ड, ये सारी चीज़ें शेप में लाने के लिए जो करी जाती हैं वो उस पर हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। ठीक है, जॉइंट हो सकता है कि वो नहीं हो सकता है, वेल्डेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ब्रेस्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर देखा जाता है कि फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट में और क्या चाहिए, तो वो मटेरियल की मशीनेबिलिटी, मतलब मशीनेबिलिटी के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, उस पर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, डक्टिलिटी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कास्टेबिलिटी, हीट ट्रीटेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट के अंदर आती हैं। कहने का मतलब ये है कि फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि वो मटेरियल्स, ठीक है, फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट खुद को रिलेट कर सकता है, खुद को रिलेट कर सकता है मटेरियल की मशीनेबिलिटी से, डक्टिलिटी से। अगर वो ये चीज़ें कर पा रहा है तो यानी कि वो फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट जो एक स्टेप है उसे क्या है, पास कर रहा है। अगर वो ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा है तो वो यहीं पर फेल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है, आगे इसमें सेकंड पॉइंट था सर्विस रिक्वायरमेंट्स। तो अब सर्विस रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं किसी मटेरियल की, ज़रा देखते हैं। चलो तो देखो सर्विस रिक्वायरमेंट्स implies that the material selected for the purpose must stand up to service demands, पावर, प्रॉपर स्ट्रेंथ, वियर रेसिस्टेंस, कोरोजन रेसिस्टेंस एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि हमने कोई मटेरियल लिया, ठीक है, अब उस मटेरियल को हमने ये सोच के लिया कि वो कुछ मतलब कोई हम चीज़ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो जिस सोच के साथ हमने वो मटेरियल लिया है कि ये काम हमारा अच्छे से करेगा, तो वो उस काम को अच्छे से कर पाए। वो जिस पर्पस के लिए लिया गया है मटेरियल, उस पर्पस पे वो खड़ा उतरे, ठीक है। मतलब जो हमने उससे डिमांड करी है कि वो मजबूत बना रहे या फिर वो काटने में हेल्प करे, कटिंग टूल बनाने में हेल्प करे, तो वो उन सारी चीज़ों पर खड़ा उतरे, अच्छे से काम करे। जो हमारी उससे डिमांड्स हैं, सर्विस डिमांड है कि वो ऐसा काम करे वैसा काम करे, ठीक है, उन सारी डिमांडों को वो फुलफ़िल करे। और दूसरी भाषा में कहूँ तो उसके पास प्रॉपर स्ट्रेंथ हो, वियर रेसिस्टेंस हो। मतलब कि कुछ मटेरियल्स आपने देखे होंगे जो कि क्या है, ऊपर से हटने लगते हैं, ठीक है। मतलब कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो किसी सब्सटेंस पर अगर लगा दो या यूज़ कर लो तो वो ऊपर से हटने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो वो चीज़ ना हो उनके अंदर। कोरोजन रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस मतलब क्या है कि ईजीली उस पर कोरोजन ना आए, जंग ना लगे एक्सेट्रा। ये सारी सर्विस हमें वो प्रोवाइड करे, ठीक है। क्योंकि मटेरियल ऐसा देखा जाता है ना जो हाली जंग ना हो, ठीक है, उसे हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ, प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे हमें, वियर रेसिस्टेंस, ठीक है, प्रोवाइड करे, कोरोजन। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करे, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर जो हमने उससे डिमांड करी है, हमने उससे सोची हैं, तब हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो इन सारी चीज़ों पर क्या है, खरा उतरे, ठीक है। तो वो पॉइंट इसके अंदर बोला गया है। देखो दो चीज़ हो गई कि मटेरियल के लिए, किसी मटेरियल को चूज़ करने से पहले उसका फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट देखा जाता है इंजीनियरिंग के अंदर, फिर उसका सर्विस रिक्वायरमेंट भी देखा जाता है। एंड थर्ड चीज़ आती है इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट। अब देखो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है। इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट डिमांड दैट द इंजीनियरिंग पार्ट शुड बी मेड विद मिनिमम ओवरऑल कॉस्ट। इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को बना रहे हैं तो उसमें जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, मतलब कि किसी मटेरियल को हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो मटेरियल लाखों का हो, करोड़ों का हो, ठीक है, बहुत महंगा हो, उस चीज़ को बनाते बनाते ही दिवाला निकल जाए किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो मटेरियल कुछ ऐसा होना चाहिए कि फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करे, सर्विस रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करे और इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करे। मतलब वो ना तो ज़्यादा महंगा होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना कि एक मिनिमम ओवरऑल कॉस्ट आ पाए, ठीक है। मतलब एक मिनिमम, कम से कम ओवरऑल जो कॉस्ट होती है उसमें वो मटेरियल आ पाए। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा ही महंगा हो। मिनिमम ओवरऑल कॉस्ट मे बी अचीव्ड बाय प्रॉपर सिलेक्शन। और ये जो मिनिमम ओवरऑल कॉस्ट है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो हम प्राप्त कर सकते हैं बोथ टेक्निकल एंड मार्केटिंग वेरिएबल्स। कहने का मतलब ये है जो उस मटेरियल का टेक्निकली देख के और मार्केटिंग वेरिएबल्स देख के। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल्स को हम यूज़ करने से पहले दो चीज़ें देखें कि वो टेक्निकली हमारे काम का है कि नहीं है, मतलब कि हमारी जो चीज़ें हैं वो फुलफ़िल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी देखें कि वो मार्केटिंग वेरिएबल्स, मतलब कि उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है, वो कैसी है। ऐसा ना हो कि मान के चलो हमें कोई चीज़ काटनी है, ठीक है, अब वो काटती है डायमंड से, तो हमने डायमंड को ही ले लिया, ठीक है, तो काटती तो वही है, तो ठीक है, मतलब वो टेक्निकली तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू में आए तो डायमंड बहुत महंगा होता है।
तो हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब ये है कि हमें दोनों चीज़ें देखनी है किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने से पहले, ताकि मिनिमम ओवरऑल कॉस्ट आ सके उस मटेरियल की, ठीक है, टेक्निकली भी और मार्केटिंग वेरिएबल्स भी। सो मिनिमम ओवरऑल कॉस्ट तभी आ पाए, ठीक है। तो आई होप ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि किसी भी इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स और मटेरियल को यूज़ करने से पहले इंजीनियरिंग में 3 चीज़ें देखी जाती हैं, फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट और सर्विस रिक्वायरमेंट। अगर ये कोई भी मटेरियल तीनों चीज़ों को फुलफ़िल करता है तभी हम उस मटेरियल को अपनी इंजीनियरिंग में डिवाइसेस बनाने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। सो आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।